शुभमन गिल जो है वो टीम इंडिया से बाहर कर दिए गए हैं। अब इसका मेन रीजन क्या है? क्या रोहित शर्मा को उन्होंने रन आउट कराया था इसलिए बाहर किए गए हैं, या फिर परफॉर्मेंस उनकी बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से बेकार थी, इस वजह से वो टीम इंडिया से बाहर हो गए? कपिल, अगर इस बारे में बात करी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही वजह हो सकती है उनका टीम इंडिया से बाहर होने के पीछे। जैसा पिछले मैच में देखने को मिला था कि उनकी कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठ पा रही है हमारे कैप्टन के साथ के साथ वर्ल्ड कप में भी उनका कोई खास प्रदर्शन सामने आया नहीं था। और मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बताती हूँ कि मुझे जो है शुभमन गिल काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड लगते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि यशस्वी जायसवाल जो पिछले कुछ मैचों में उनका प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा है, लेजेंड्स भी उनकी तारीफ कर रहे हैं और वो शुभमन गिल की तरह ओवररेटेड भी नहीं है। और हम स्टैट्स के ज़रिए जानने की कोशिश भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो T20 फॉर्मेट में फ़िलहाल कौन जो है वो आगे नज़र आता है। पिछले साल पर अगर नज़र डालें तो साल 2023 में इंडियन प्रीमियर लीग में दोनों ने ही प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा शानदार किया था और लीडिंग रन स्कोर रहे थे शुभमन गिल। लेकिन अब जो है वो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों खिलाड़ियों की। यशस्वी जायसवाल जो है महज 24 साल के इतने बड़े उभरते सितारे हैं हमारी टीम के कि आगे जाके मुझे ऐसा लगता है बहुत ही आसानी से वो गिल को जो है रिप्लेस कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले एक साल के अंदर गिल के पास सिर्फ एक ही सेंचुरी आई है, साथ के साथ 8 मैचेस ऐसे रहे हैं जिसमें वो सिंगल डिजिट यानी 10 से भी कम रन में आउट हो गए। तो इसको हम वो फॉर्म नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। बिल्कुल, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, इनकी आईपीएल और साथ साथ T20 स्टैट्स की। तो सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। 14 उन्होंने मैच खेले हैं, 14 इनिंग्स है, इसमें 335 रन है, बेस्ट 126 का है और स्ट्राइक रेट 147 का है। और अगर हम यशस्वी जायसवाल के आंकड़ों पे नजर डालते हैं T20 के आंकड़ों पे, तो मैचेस है उनके 16, इनिंग्स है 15, रन्स है 498, बेस्ट है 100 और स्ट्राइक रेट है 163। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े अपने आप ही बता देते हैं जो मैं इतनी देर से आप लोगों के साथ बात करने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल, अब अगर कल के मैच की तरफ अगर हम नज़र डालें तो आपको बता दूं कि अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करी थी और कहीं ना कहीं वो शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद विकेट गिरने शुरू हो जाते हैं और अफगानिस्तान 172 रन ही बना पाता है। वो इंदौर के मैदान में जहाँ पर एवरेज जो है 200 से ज़्यादा का स्कोर माना जाता है, मतलब वो ठीक ठाक स्कोर होता है। उसके बाद इंडिया जो है वो आसानी से चेस कर लेती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि 68 रन बनाए थे यशस्वी जायसवाल ने और इसमें कहीं ना कहीं जो चौके और छक्के थे वो बराबर के थे, स्ट्राइक रेट भी अच्छा खासा था। महज 34 बॉल्स में उन्होंने 68 रन का जो है अपना स्कोर सेट किया, साथ के साथ टॉप स्कोरर रहे वो कल के मैच में। और उनकी बैटिंग जो थी, उन्होंने पारी खेली है विराट कोहली के साथ, जिसके लिए उनका कहना है इट्स एन ऑनर टू बैट विद विराट भैया। तो विराट कोहली के संग हो, रोहित शर्मा की बात करी जाए और ये तमाम जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनसे कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल जो है वो एक्सपीरियंस गेन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये भी आपको बताते चले कि अगर सूर्य कुमार यादव की बात करी जाए तो वो T20 में हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं और उनके बाद जो है वो यशस्वी जायसवाल का नंबर आता है। आंकड़े जो है वो किस तरीके से बताते हैं कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में कितने रन बनाए हैं। अगर हम उनके आंकड़ों की बात, अगर हम उनकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो रहता है 159.25 रन उनके 430 16 इनिंग्स में। और आगे बढ़े हम, अगर यशस्वी जायसवाल की बात करें तो देखिए उन्होंने सिर्फ अभी तक 4 टेस्ट खेले, 16 T20 खेले हैं। तो ये बताता है कि मैच जो है अभी उनके पास बहुत कम है और इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्राइक रेट, एवरेज और रन भी बढ़ते जाते हैं। फिलहाल अगर कुमार संगकारा की बात करी जाए जो आपको नजर आते हैं कहाँ पर, राजस्थान रॉयल्स में, तो उन्होंने कहा है कि वेरी फोकस्ड एंड ड्रिवन। अब अगर चाइल्डहुड कोच की बात करी जाए तो क्या कहते हैं? जो यशस्वी जायसवाल के बचपन से कोच रह चुके हैं, उनका कहना है कि यशस्वी जायसवाल इज एडवांस एंड फीयरलेस वर्जन ऑफ वीरेंद्र सहवाग। तो अगर कोई वीरेंद्र सहवाग के आसपास भी पहुंच पाता है तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी बात होती है। फटाफट जो है वो आईपीएल के आंकड़ों को देख लेते हैं। तो उर्विका, यशस्वी जायसवाल के आईपीएल के आंकड़े कैसे हैं? आईपीएल के आंकड़े भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल खेलते हैं यशस्वी जायसवाल। मैचेस हैं इनकी 37, इनिंग्स भी 37 हैं, रन्स हैं 1172, बेस्ट रहा है 134, स्ट्राइक रेट है 148। रन्स जैसे मैंने अभी आपको बताया 1172 मैच 37 बॉल्स में। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इनका कंपैरिजन किसी प्लेयर के साथ करता है कि अगले विराट कोहली हैं या सचिन तेंदुलकर है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ये खुद ही एक यशस्वी जायसवाल हैं जिनके कंपैरिजन में आने वाले प्लेयर्स को हम कंपेयर करेंगे कि ये प्लेयर यशस्वी जायसवाल बन सकता है।
T20 वर्ल्ड कप की बात करी जाए तो रोहित शर्मा का कहना है कि हम सारे ऑप्शन जो है वो अपनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा प्लेयर किस प्लेस पर फिट बैठता है। और आपको मैं बता दूं कि ईशान किशन, जिनको लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़ोरों से चल रही थी, फिलहाल वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और ओपनर्स की अगर बात करी जाए तो लेफ्टी कोई ओपनर नज़र नहीं आता है, तो लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है वर्ल्ड कप में। तो उम्मीद यही है कि यशस्वी जायसवाल अगर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो ज़रूर टीम इंडिया का हिस्सा होंगे।